हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद जो आपके अंदर कन्फ्यूज़न है सबसेट और बिलोंग्स टू को लेकर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें भी हमने सबसेट मेन सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, बिलोंग्स टू 1-2 जगह यूज़ हुआ था, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सबसेट का साइन आएगा या बिलोंग्स टू का। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप लोग। नाउ जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक सेट दे रखा है ए। अब सबसे पहले नीचे के पार्ट्स पढ़ने से पहले इसके एलिमेंट्स को वॉच करो। 2 चीज़ें हैं इसमें, जो एलिमेंट्स हैं मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो इसके एलिमेंट्स हैं। मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये जो पूरा है आप इसको 3 और 4 अलग अलग नहीं लेंगे, ये जो पूरा सेट के अंदर है दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर मैं कहूँ कि 3 बिलोंग्स टू ए, नो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ है। सपोज इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं 3 लिखा होता तो मैं उसको कहती कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, बट यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ। यू कांट टेक 3 एंड 4 सेपरेटली। आप इसको एक सेट मान के चलो। इसका अगर सपोज मैंने नाम दे दिया कोई भी सेट नाम बी दे दिया तो बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब बी के अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये याद रखना। अब 5 इसका एक एलिमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, 5 नहीं है। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको रीज़न भी बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है और वो क्यों है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, अभी जो हम 3 और 4 पे हम डिस्कस कर रहे थे, पहला ही पार्ट ये आ गया। अब इन्होंने कहा सबसेट। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना सिंबल कौन सा यूज हो रहा है, सबसेट। दैट मीन्स आपको जो इधर जो भी सेट लिखा हुआ है उसका कर्ली ब्रैकेट को हटा दो। अब बचा क्या, 3, 4। अब आपको ये चेक करना है क्या 3, 4 इसका एलिमेंट है। अभी मैंने बताया ना तो 3 इसका एलिमेंट है और ना 4। ये तो पूरा का पूरा बी, ये तो बी सेट है, बी इसका एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ क्योंकि इसके जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के एलिमेंट है ही नहीं। आर यू गेटिंग इट। तो आपको जब सबसेट चेक करना होता है तो ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दो। अब उसके अंदर जो बचा आप ये चेक करो कि 3 और 4 ए के एलिमेंट्स हैं, नहीं, वो तो 3 और 4 ए के एलिमेंट्स है ही नहीं। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और क्यों है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। जो सेकंड पार्ट में ये ट्रू है, ये इसका एलिमेंट है क्योंकि ये बी, आप यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है तो कर्ली ब्रैकेट तब नहीं हटाते, आपको पूरा वॉच करना होता है। क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है, यस, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए। दोनों में डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो फिर से सबसेट का साइन आ गया। मैंने क्या कहा था अभी, जैसे ही सबसेट का साइन आए ये बाहर वाले ब्रैकेट्स को हटा दो। अब बचा क्या, एक एलिमेंट बचा। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है क्या ए का एलिमेंट है, यस, ए का एलिमेंट है वो। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तीनों पार्ट से एक बार हमारी जो कन्फ्यूज़न है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाती है कि हाँ कहाँ पे बिलोंग्स टू आना है और कहाँ पर सबसेट का साइन आना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, बिलोंग्स टू का साइन है, कोई इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ना हमें हटाना है। जो भी लिखा है क्या 1 एज इट इज इसके अंदर आ रहा है, यस, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अब देखिए सबसेट। सबसेट के लिए तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स होना ज़रूरी था, कर्ली ब्रैकेट्स ही नहीं है, ये तो इसका एलिमेंट है, सबसेट थोड़ी ना है। अगर ये सपोज ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि सबसेट अपने आप में सेट है तो कर्ली ब्रैकेट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने मेंशन किया है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये वाला ठीक है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए नॉट द सबसेट ऑफ ए। ओके, नाउ अगेन देखिए सबसेट का साइन आ गया। सबसे पहले साइन पर ध्यान देना है आपको कि आपको ब्रैकेट हटाना है या नहीं। सबसेट का साइन अगर आ जाएगा तो आपको इधर वाले सेट के
कर्ली ब्रैकेट्स को हटाकर फिर इसके अंदर जो बचा वो एलिमेंट चेक करना है, और बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो आपको कोई ब्रैकेट्स नहीं हटाना, ठीक है। बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आपका सबसेट आ गया। अभी मैंने क्या बताया कि सबसेट में ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दो। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1, 2 और 5। क्या ये तीनों एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स हैं? 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी और 5 भी। तो दैट मीन्स इसके जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में से आ रहे हैं, तो दिस इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर? नाउ 7 पार्ट में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, बिलोंग्स टू। अभी मैंने बताया आपको फिर से, बिलोंग्स टू में आपको कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हटाने, आपको पूरा का पूरा एलिमेंट चेक करना है। ये सिंगल एलिमेंट है आपको कि भाई ये क्या एलिमेंट इसमें आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा। वो 1, 2, 5 अलग अलग सेपरेट आउट है, एक साथ थोड़ी ना है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए सबसेट का साइन है, फिर से वही आप कर्ली ब्रैकेट्स को हटाकर देखिए, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। क्या ये तीनों एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हैं? देखते हैं। 1 है, 2 है, बट 3 मैंने आपको शुरू में बताया था 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक लेना है आपको। 3 यहाँ पर लिखा नहीं है, दैट मीन्स अगेन दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ना 9, 10, 11 को करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो 2 मेन सबसेट्स तो होते ही होते हैं। जब हम इसके सबसेट लिखना शुरू करते हैं तो 5, अब इसमें देखो ये ध्यान रखना कि 5 में ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, ब्रैकेट्स नहीं डालते। अगर मैं ब्रैकेट्स डाल दूंगी वो एलिमेंट बन जाएगा उसका। तो 5 जब हम लिखते हैं वो इस किसी भी सेट का 5 एंड इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 2 तो सबसेट सबके ही होते हैं, 5 और खुद वही, और बाकी फिर हम पेयर वाइज सबसेट्स बनाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, क्या 5 बिलोंग्स टू ए? बिलोंग्स टू का मतलब क्या 5 इसका एलिमेंट है? नहीं, 5 इसमें कहीं लिखा हुआ है, एलिमेंट तो है ही नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में कैसे रीड करेंगे, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, अभी मैंने आपको बताया कि 5 एंड इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अगेन देखिए इसमें क्या है, सबसेट। सबसेट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट हटाना है, कर्ली ब्रैकेट हटाया 5। क्या 5 इसका एलिमेंट है? नहीं। अगर यहाँ पर कहीं 5 लिखा होता तो वो उसका एलिमेंट बन जाता। क्लियर? तो ये ठीक हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर जब हमने कर्ली ब्रैकेट हटाया तो क्या हमें ये चेक करना है जो इसके अंदर कुछ भी लिखा है, व्हाटएवर, क्या वो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स में लिखा है या नहीं? तो नहीं लिखा ना, तो दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, अपने आप से वाई का क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और सिंबल्स पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, सबसेट और बिलोंग्स टू। और जो दो मैंने ट्रिक बताई है आपको कि भाई जब आपको सबसेट देखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स हटा कर देखना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को चेक करना है, और जब बिलोंग्स टू का साइन है तो आपको कोई ब्रैकेट नहीं हटाना, एज इट इज़ वो देखना है क्या वो उसका एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आप सिंबल्स को देखकर जब ये जजमेंट करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप कि अच्छे से आपको ये दोनों सिंबल्स में डिफ्रेंशिएट समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।